चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक है, इसका नाम है आपका सीरीज टॉपिक है। देखिए ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अगर आप मुझे ना 10 क्वेश्चन ला के दें और मुझसे ये पूछे क्लास में कि सर आप ये 10 के 10 क्वेश्चन करा दोगे क्या नहीं करा दोगे, तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि बेटा मे बी होंगे मे बी नहीं होंगे, मे बी 2 होंगे, मे बी 4 होंगे, मे बी 10 होंगे, मे बी 5 होंगे, बट ये 100% श्योर नहीं कि ये सारे होंगे नहीं होंगे। आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों, आपका एक्सपीरियंस इतना है। एक्चुअली में द मेन प्रॉब्लम इज दैट कि इसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है कि एग्जामिनर अपनी मर्जी से कोई भी अप्रोच लगा देता है। कभी प्लस करना, कभी माइनस करना, कभी मल्टीप्लाई करना, कभी डिवाइड करना, कुछ भी कर देता है। बट जब इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, अगर मेरा माइंड एट द टाइम सेम लॉजिक पे हिट कर गया तो मेरा आंसर आएगा। या फिर सिंपल सी भाषा में ये कहूँ कि मैंने पहले कभी उस टाइप का या उसके आसपास के लॉजिक का अगर क्वेश्चन किया हुआ है तो मेरा फिर वो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, नहीं तो मेरा क्वेश्चन नहीं होगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि नहीं होगा, थोड़ा टाइम लग सकता है बट हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे आप, जब एग्जाम में जाएंगे ना, बहुत सारे बच्चे उसमें टाइम खराब करते हैं। आपको टाइम नहीं खराब करना, क्योंकि अगर एक बार एग्जाम में आपको ये मिल गया आपका 2 प्लस का 2 और आप निकाल रहे हैं 4 और ऑप्शन में 4 है ही नहीं, तो इसका मतलब कि आप कितनी कोशिश कर लीजिए फिर आपका माइंड बार बार 4 ही बनाएगा, 5 नहीं बनाएगा। तो क्या करना है, उस टाइम इस क्वेश्चन को छोड़ देना है, आपको आगे बढ़ जाना है, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपके पास टाइम बचेगा तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो आपका माइंड रिलैक्स होगा। तो हो सकता है कि आप दूसरे एंड से सोचो, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन में 5 मिनट लगा देते हैं तो ये तो आपको एक ही मार्क्स मिलेगा और आपके 5 मार्क्स क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। और बात करेंगे हम एफकेट के बारे में, तो एफकेट में इसके क्वेश्चंस आपको मिलते हैं देखने को। सबसे ज्यादा आपको एनालॉजी मिलती है, क्लॉक और कैलेंडर टाइप के क्वेश्चंस नहीं होते उसमें, ना ही यहाँ पर, ना ही एसबी में। ठीक है, वो एससी और बैंकिंग में आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो चलिए ये पहले एक बार सीरीज के बारे में समझ लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करूंगा कि आपको क्वेश्चन को कैसे ढूंढना है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, जब भी हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो कैसे करते हैं, तो सिंपल सी बात है, हम ले लेते हैं कि भाई ये मेरे पास में काउंटिंग 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये मेरे पास में 4 है, ये मेरे पास 5 है, और मुझे पूछे नेक्स्ट नंबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1। अगर एग्जामिनर मुझसे पहली बार में ये क्वेश्चन पूछे तो कैसा पूछेगा, वो सिंपल सा, जैसे एक बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है, तो जब एडमिशन लेता है तो उसे फर्स्ट काउंटिंग सिखाई जाती है। तो काउंटिंग का तरीका होता है, पहले 1 2 3 4 5 सिखाया गया, और फिर उसके बाद एग्जामिनर उससे पूछ लेता है क्या। तो ऐसे ही एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, सर ये आपने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, इसके बाद में नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। तो मैंने उससे कहा कि बेटा देखो, एक नंबर के लिए एक लाइन खींची, एक लाइन और खींचेंगे तो इसको काउंट करके आप 2 लिख सकते हैं, फिर एक लाइन खींचेंगे तो काउंट करके 3 लिख सकते हैं। तो बच्चा बोलेगा सर मेरे को ऐसे समझ में नहीं आया, थोड़ा सिंपल सी लैंग्वेज समझाइए। तो मैंने कहा बेटा सिंपल सी बात समझ कि इसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1, यानी आपने यहाँ 1 प्लस किया होगा, इसमें आपने फिर यहाँ 1 प्लस किया होगा तो 1 आ गया होगा, इसमें फिर आपने 1 प्लस किया होगा तो नेक्स्ट नंबर आ गया होगा, इसमें फिर आपने 1 प्लस किया होगा तो नेक्स्ट नंबर आ गया होगा। तो इसमें आप नेक्स्ट नंबर प्लस करेंगे तो आपका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 6 होगा। यानी कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो पीछे जो आपका क्वेश्चन में बिहेवियर होता है, जिस पैटर्न से वो फॉलो करता है, उसी पैटर्न से वो क्या करता है, आगे बढ़ता है। तो जैसे ही एग्जामिनर को पता लगेगा कि भाई ये जो बच्चे हैं वो काउंटिंग के बारे में सीख गए, तो क्या करेगा, वो किस पर आएगा, आपका टेबल पे आएगा। तो टेबल पे आएगा तो क्या कहेगा, 2 4 6 8 और 10, वो आपसे पूछ लेगा नेक्स्ट टेबल क्या होगा। तो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने इनका बीच का डिफरेंस निकाला, तो डिफरेंस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे डिफरेंस देखा तो डिफरेंस 2 है, यहाँ पे डिफरेंस देखा तो डिफरेंस 2 है, यहाँ पर डिफरेंस देखा तो मेरे पास डिफरेंस 2 है, और यहाँ पर मैंने डिफरेंस 2 देखा तो 2 है मेरे पास में, यानी कि ये क्या आ जाएगा आपका 12। यानी कि जब भी मेरे पास में कोई क्वेश्चन आता है और मुझे पता नहीं चलता कि मुझे इसमें क्या प्लस करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है, क्या डिवाइड करना है, तो मैं वहां पर गैपिंग मेथड यूज करता हूँ। बट एग्जामिनर को पता लग जाता है कि यार ये गैपिंग मेथड निकाल के क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है, तो फिर वो नेक्स्ट चालाकी जो करता है वो क्या करता है, वो इस तरह से करता है, वो कहेगा ये 2 है, ये 4 है, और ये 8 है, और ये आपका 14 है, और आपसे पूछ लेगा नेक्स्ट नंबर। अब आप देखेंगे यार इसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, आपका 2 आ रहा है, इसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, आपका 4 आ रहा है, इसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, आपका 6 आ रहा है। तो नेक्स्ट वाला डिफरेंस जो होगा मेरा 8 होगा। ये हमेशा नहीं होता कि आपका 8 ही हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने छोटा सा क्वेश्चन लिया एग्जांपल समझाने के लिए, बट एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। तो क्या करना, जब भी इस प्रकार क्वेश्चन है तो सबसे पहले उसके गैप को आप हमेशा इक्वल करना है, आपको इनके बीच का गैप इक्वल हो गया। अब इसमें आप 2 अगर ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और इसमें ऐड करेंगे तो ये 22 होगा। यानी कि जब भी आपके पास एग्जाम में सीरीज का क्वेश्चन आए और आपकी कुछ समझ में ना आए, तो आप उसमें एक मेथड यूज कर सकते हैं जिसे बोलते हैं गैपिंग मेथड, यानी कि बीच के गैप को इक्वलेंट कीजिए और अपना आंसर फाइंड कीजिए। जैसे ही एग्जामिनर को पता लगता है यार बच्चों की ना काउंटिंग पे कमांड अच्छी होने लगी है, तो एग्जामिनर क्या करता है कि इन्हीं काउंटिंग को फिर आगे बढ़ाता है। कैसे बढ़ाएगा, अगर देखें उसने कहा कि भैया ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 8 है, और नेक्स्ट नंबर पूछ लेगा। मतलब क्या कहेगा,
पहले 2 नंबर को ऐड किया, नेक्स्ट नंबर बना दिया, लास्ट 2 नंबर को ऐड किया, नेक्स्ट नंबर बना दिया, इन दोनों को ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर बना दिया, इन दोनों को ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर यानी 13 बना दिया। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट 2 नंबर को ऐड करके नेक्स्ट नंबर बनाए, फिर पहले वाले को छोड़ दे, लास्ट 2 को ऐड करके बनाए, या हो सकता है फर्स्ट 3 को ऐड करके नेक्स्ट नंबर बनाए, फर्स्ट को छोड़ दे, सेकंड को छोड़ दे, फिर नेक्स्ट 3 को ऐड करके बनाए। तो जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पैटर्न धीरे धीरे पता लगने लगेगा। बट एक बच्चा मुझसे कह रहा है कि सर जी ये तो आप अपनी मर्जी से आंसर निकाल रहे हो, बट कभी कभी तो एक क्वेश्चन के एक से आंसर आते हैं। बच्चे बिल्कुल आते हैं, बट फाइनल आंसर डिपेंड ऑन ऑप्शन। वो ऑप्शन क्या होगा, कैसे, जरा देखिए। जैसे एक एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया, ये मेरे पास में कितना है आपका, ये मेरे पास में आपका 5 है, ये मेरे पास 12 है, ये मेरे पास 27 है और ये नेक्स्ट नंबर। फिर मैंने 5 लिया, ये मेरे पास 12 है, ये मेरे पास 27 है, ये नेक्स्ट नंबर, ये मेरे पास 5 है, ये मेरे पास 12 है और ये मेरे पास में आपका 27 है, और मुझसे पूछ रहा है वो नेक्स्ट नंबर। अब देखिए 3 क्वेश्चन है, सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है, और देखिए तीनों के डिफरेंट डिफरेंट आंसर निकलेंगे। चलिए कैसे, जरा देखिए। अगर मैं इनको गैपिंग मेथड से करूं तो मेरे पास डिफरेंस 7 आएगा, इनका गैप करूं तो मेरे पास 15 आएगा, फिर डिफरेंस करूंगा तो मेरे पास में 8 आएगा, तो यहां पर 8 जोड़ूंगा तो मेरे पास में 23 आएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, आपका 50 आ जाएगा। यानी कि ये जो ब्लैंक में जो नंबर आ रहा है वो 50 आ रहा है, इसका मतलब ये 50 मेरा आंसर करेक्ट है। जब हम सोल्व करते हैं और हमारा जो आंसर आता है वो आंसर तो करेक्ट होता है अगर आप पैटर्न सेम फॉलो कर रहे हैं। बट अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना लॉजिक चेंज करना पड़ेगा। बट देखिए जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे या फिर आप करेंगे तो आप ना वही आंसर निकालेंगे जो एग्जामिनर ऑप्शन में रखेगा नहीं, क्योंकि आप गलत वाला आंसर निकालेंगे। गलत वाला मतलब उस एग्जामिनर को पता होता है कि आप वही अप्रोच लगाएंगे। कौन सी अप्रोच लगाएंगे वही बताऊंगा। देखो मैं, आपने इसको करेंगे डबल, और डबल करने के बाद में आप इसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या 12, इसको डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और 24 में 3 प्लस करेंगे तो 27, इसको डबल करेंगे तो ये आएगा 54। और अब आप इसमें क्या ऐड करेंगे, मुझे मालूम है कि आप इसमें 4 ऐड करेंगे, जबकि एग्जामिनर को पता है कि सभी बच्चे इसमें 4 ऐड करेंगे, इसीलिए वो 5 ऐड करेगा और यहाँ पे 59 लाएगा, और अगर 4 ऐड करता तो 58 आएगा। अब देखिए मोस्टली बच्चे ना इस वाले आंसर को और इस वाले आंसर को निकालेंगे, इस तक वही बच्चा पहुंच पाएगा जिसने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की होगी, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है। इसका एक एग्जांपल देता हूं कि मेरा एक एटीएम है, मेरा एटीएम क्लास के अंदर गिर गया और एक बच्चे के हाथ लग गया। अब वो बच्चे का एटीएम कार्ड और मेरा एटीएम कार्ड एसबीआई का था, दोनों के एसबीआई के जो एटीएम कार्ड का साइज शेप सब कुछ सेम था। वो बड़ा खुश हुआ, लेके एटीएम मशीन के अंदर गया। जैसे ही उसने एटीएम मशीन में इंसर्ट किया, लैंग्वेज चूज की, अमाउंट डाला, बट जब पासवर्ड की बारी थी उसने अपने अकाउंट का पासवर्ड डाल दिया। तो क्या उसको मनी मिलेगी? नहीं मिलेगी। जब उसको मनी मिलेगी नहीं तो दैट मीन कि आपने जो पासवर्ड डाला है वो आपका ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, तो वो आपके लिए क्या इनवैलिड। बट वो गलत नहीं है अगर आपका पैटर्न सेम है। तो आपको यही बात का ध्यान रखना है कि जो आपका आंसर आ रहा है वो आपका ऑप्शन में होना चाहिए, नहीं तो आपको अपना लॉजिक चेंज करना पड़ेगा। बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट अगर एग्जामिनर ये नहीं देगा तो फिर वो क्या कहेगा, वो कहता है यार कोई क्वेश्चन ऐसा भी तो आ सकता है कि हम बहुत डीपली सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा डीपली सोच रहे हैं, बट वो एग्जामिनर क्या करता है, उसको पता होता है कि आप क्या सोच रहे हो, तो वो बिल्कुल इजी देगा, इसमें ऑप्शन देगा 2 3 4 5 दे देगा, आप इसे डिवाइड करने पे लग जाएंगे। तो कभी कभी क्या करता है, कहता है यार ऊपर से इसको ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट नंबर 36, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 18, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 8 बनाएंगे तो नेक्स्ट नंबर मेरे पास में जो आएगा वो आएगा आपका 8। यानी कि आप डिवाइड करते कुछ मल्टीप्लाई करते, बट एग्जामिनर ने कहा दोनों को मल्टीप्लाई करो नेक्स्ट नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई करो नेक्स्ट नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई करो नेक्स्ट नंबर। ये जब हम काउंटिंग बना रहे थे तो एक क्वेश्चन और सामने आया कि यार एग्जामिनर अगर ऐसे मल्टीप्लाई कर सकता है तो क्या एग्जामिनर कुछ ऐसे कर सकता है कि ये 0 है, ये 6 है, ये 24 है और ये नेक्स्ट नंबर निकाला। यानी एक नंबर का मैंने क्यूब या स्क्वायर किया और उसी को माइनस कर दिया तो 0 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। तो दूसरे नंबर यानी 2 का क्यूब किया और 2 ही माइनस किया, 3 का क्यूब किया और 3 माइनस किया, 4 का क्यूब किया और 4 ही माइनस किया, तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 60 हो जाएगा। अगर मैं किसी नंबर का स्क्वायर या क्यूब करके माइनस कर सकता हूं तो प्लस भी कर सकता हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो हमेशा 2 पैटर्न लेके चलता है, यानी 2 तरीके से बन सकता है। यानी 1 का क्यूब प्लस का 1 करूंगा तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा आपका 2, सेम 2 का क्यूब प्लस का आपका 2 कितना हो जाएगा आपका 10, फिर हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस में आपका 3 कितना हो जाएगा आपका 27, और 4 का क्यूब प्लस में आपका 4 कितना हो जाएगा आपका 68 ये आ जाएगा। चलिए बाकी नेक्स्ट में देखते हैं।